नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम होने की हालत में तो इसकी मदद करूंगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में इसकी कैसे मदद करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको जुल्म करने से रोक दो, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही इसकी मदद है। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 17 सितंबर कांग्रेस की जानिब से यौम आजादी और बीजेपी की जानिब से यौम नजात तकारीब का एहतमाम। एमपी अरविंद ने वज़ीर आला केसीआर पर संगीन अल्फाज में शदीद तनकीद। डेंगू और दीगर वबाई व मुतादी अमराज के फैलने का खदशा लाहा। निजामाबाद बल्दी कॉरपोरेशन की हुदूद में कचरा, गंदगी और ताफुन के अमराज। सफाई के लिए जिला कलेक्टर की दी गई हिदायत नजरअंदाज। उर्दू सहाफियों के तारीख इत्तेहाद ने प्रेस क्लब निजामाबाद के इंतखाबात को बदल दिया। उर्दू सहाफियों की तायदी उम्मीदवारों की शानदार जीत, रात देर गए तक जश्न का माहौल। दो 2017 से असातिज़ा के तखर्रुआत का मामला तात्तुल का शिकार। मजलिस की नुमाइंदगी वजीर तालीम का मुस्बित तयक्कुन। मोहम्मद मोइजुद्दीन सदर असातिज़ा यूनियन का मजलिसी कायदीन से इजहार तशक्कुर। अब खबरें तफसील से। अवैसी को खुश करने के लिए रियासती वजीर आला केसीआर तेलंगाना अवाम के जज्बात व एहसासात को नजरअंदाज कर रहे हैं। एमपी अरविंद की वजीर आला पर संगीन व सख्त तनकीद। उन्होंने 17 सितंबर को सरकारी तौर पर यौम नजात और यौम आजादी मनाने के मुतालबे को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया। जिला बीजेपी पार्टी ऑफिस में आज यौम नजात तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। उन्होंने इस मौके पर कौमी परचम लहराया और अपने खिताब में बताया कि 17 सितंबर 1948 का दिन तेलंगाना और हैदराबाद दक्कन के लोगों के लिए फख्र का दिन है। इस दिन यहाँ की अवाम को निजाम की जाबिराना हुकूमत और रजाकारों से नजात मिली थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद दक्कन को आजाद करवाते हुए हिंदुस्तान में शामिल कर लिया था। डी अरविंद ने कहा कि हिंदुस्तान को आजादी 1947 में मिली थी, लेकिन हैदराबाद दक्कन 17 सितंबर 1948 को आजाद हुआ। इसीलिए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि 17 सितंबर को सरकारी तौर पर यौम आजादी और यौम नजात के तौर पर मनाया जाए। लेकिन वजीर आला केसीआर मजलिसी कायदा अवैसी की वजह से तेलंगाना अवाम के जज्बात व एहसासात को नजरअंदाज कर रहे हैं। एमपी डी अरविंद ने रियासती वजीर आला पर संगीन अल्फाज में तनकीद की। इस इजलास में साबिक एमएलए एंडला लक्ष्मी नारायण, सदर जिला बीजेपी पल्ले गंगा रेड्डी, बसवा लक्ष्मी नरसయ్య और दिगर शरीक थे। మనకి వాళ్ళ విమోచన దినం తెలంగాణ ఆనాటి నిజాం స్టేట్ కి హైదరాబాద్ స్టేట్ కి ఫ్రీడమ్ వచ్చిన రోజు ఈ రోజు కరాఖండిగా కేసీఆర్ గారు మొన్న చెప్పేసాడు అసెంబ్లీలో ఈ రోజు మేము సెలబ్రేట్ చేయడం. ఆనాడు ఉద్యమం టైంలో ఆయన ఏమేమి మాట్లాడిండు, ఆంధ్ర సన్నాసులు చేస్తలేరు, తప్పకుండా తెలంగాణ ఫార్ములాగా మేము 2014 చేసేస్తాము అని చెప్పినోడు ఆనాడు సోయలేదా? మరి జూన్ 2 తెలంగాణ ఫార్మేషన్ ఉంటుందని ఆంధ్ర నుంచి విడిపోయి ఇలా रियासत हैदराबाद दक्कन के हिंदुस्तान में अलहाक का सहरा कांग्रेस पार्टी के सर जाता है। कांग्रेसी वजीर दाखिला ने इसको हिंदुस्तान में शामिल करवाया। कांग्रेस भवन हैदराबाद दक्कन के इलाके की यौम आजादी तकरीब। सदर जिला कांग्रेस ने कौमी परचम लहराया। कांग्रेस भवन निजामाबाद में आज तेलंगाना की यौम आजादी तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी ने तिरंगा लहराया और अपने खिताब में बताया कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद 1948 तक हैदराबाद दक्कन एक आजाद हुकूमत थी। इस हुकूमत को अजीम हिंदुस्तान में शामिल करने के लिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट जमातों के कायदीन ने जद्दोजहद। उस वक्त के वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल के सख्त गिर फैसले और पुलिस एक्शन के बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद दक्कन को भी हिंदुस्तान में शामिल कर लिया गया। ये एक तारीखी
अवाम फतेह थी, जिसका एहतराम लाजमी है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के कायदीन अजीब व गरीब दावे करते नजर आ रहे हैं, जबकि इनका इस जद्दोजहद आजादी से कोई लेना देना नहीं था। अब वो इसका सारा सहरा अपने सर बांधने की मसाई कर रहे हैं, जबकि इस रियासत के हिंदुस्तान में अलहाक में अहम रोल कांग्रेस पार्टी का ही था। इस प्रोग्राम में साबिका सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान के अलावा मिसाला सुधाकर, शेखर गौड़ और दिगर शरीक थे। సంస్థానం భారతదేశంలో విలీనమైనటువంటి రోజు ఈ రోజు కొరకు తెలంగాణ ప్రజాకరణ నుంచి విముక్తి కోసము కాంగ్రెస్ పార్టీ, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలటువంటి ఈ తెలంగాణ ప్రజలు లెక్కలేనన్ని త్యాగాలు చేసి ఎన్నో పోరాటాలు చేసినటువంటి చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉంది. తెలంగాణ విమోచనంలోనూ భారతదేశ విలీనంలోనూ. కానీ ఆ రోజు ఈ ఉద్యమానికి దరిదాపులో లేనటువంటి బీజేపీ పార్టీలు, వాటికి అనుబంధ సంఘాలు ఈరోజు దీనిని ఏదో మేమే చేసినామనే విధంగా వల్లభాయ్ పటేల్ లాంటి హోమ్ మినిస్టరు విలీనం చేసినని చెప్పడం ఏదైతే ఉన్నదో వాళ్ళ అజ్ఞానానికి ఒక నిదర్శనం. प्रेस क्लब निजामाबाद के इंतखाबात के राजेश सदर और मोहम्मद जावेद पाशा जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। इसके अलावा 4 नायब सदर, 4 ज्वाइंट सेक्रेटरीज, 1 काजीन, 1 ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के अलावा 18 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का इंतखाब। मुंतखबा कमेटी को रोशन टीवी इंतजामिया और अमले की जानिब से मुबारकबाद पेश की जाए। प्रेस क्लब निजामाबाद के इंतखाबात अमल में आए, जिसमें के राजेश ने 85 वोट हासिल करते हुए सदर के ओहदे पर कामयाबी हासिल की, जबकि मोहम्मद जावेद पाशा ने भी 85 वोट हासिल किए और जनरल सेक्रेटरी के बावखार ओहदे पर कामयाबी हासिल। खाजिन के ओहदे पर बी सतीश गौड़ ने 118 वोट लेकर कामयाबी हासिल की और नायब सदूर में जी गोविंद राजू 119 वोट, पी नरेंद्र 112 वोट, क्यू राजेश 97 वोट और जी साई प्रसाद 92 वोट से कामयाबी हासिल की। जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरीज में जी प्रमोद गौड़ 123 वोट, के राजलिंगम 106 वोट, मुबीन 98 वोट, के रवि कुमार 97 वोट से कामयाबी हासिल की। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की हैसियत से टी राजू ने 120 वोट लेकर मुंतखब हुए, जबकि एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में श्री गड्डा बलराज, अंजी रेड्डी, रवि चरण रेड्डी, के वेंकट रमना, ए रामचंद्र रेड्डी, एम नरेश, के संदीप कुमार, डी श्रवण, महिपाल, ए साइलू, वी भानु प्रकाश, डी रवि बाबू, भास्कर गौड़, एल मनोज रेड्डी, टी श्रीधर, पी श्रीकांत, पी भूमेश मुंतखब हुए। प्रेस क्लब की इस नई मुंतखबा कमेटी को रोशन टीवी एडिटर मोहम्मद नईम खबर और अमले की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश की जाती है। उर्दू सहाफियों का तारीखी इत्तेहाद, प्रेस क्लब के इंतखाबात पर असरअंदाज, उर्दू सहाफियों के ताइदी उम्मीदवारों की शानदार कामयाबी। नजरअंदाज किए जाने वाले उर्दू सहाफियों ने मुनज़्ज़म हिकमत अमली से अपने वोटों का मुत्तहिदा मुस्बित इस्तेमाल किया और अपनी ताकत का बेमिसाल मुजाहरा किया। प्रेस क्लब निजामाबाद के इंतखाबात के नताइज मंजर आम पर आए। राजेश सदर और मोहम्मद जावेद पाशा जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। इन मुंतखबा कायदीन को उर्दू सहाफियों की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश की गई। वाज़ेह रहे कि चंद दिन कबल सीनियर सहाफी मोहम्मद नईम कमर ने यूनियन के इजलास के दौरान तमाम यूनियनों के जिम्मेदारान से मुतालबा किया था कि प्रेस क्लब इंतखाबात के मौके पर 1 नायब सदर, 1 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के लिए उर्दू सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं, ताकि यूनियन में उर्दू सहाफियों को भी नुमाइंदगी करे। मोहम्मद नईम खमर के मुतालबे की तमाम ही उर्दू सहाफियों ने तायद की और अपनी अपनी यूनियनों से तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा किया, लेकिन तमाम ही अहम यूनियनों ने तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी से इनकार कर दिया और ये एतराज़ पेश किया कि उर्दू महज 40 सहाफी है, जिनको नुमाइंदगी का मौका देने पर 300 से ज्यादा तेलुगु सहाफी नाराज हो सकते हैं और उन्होंने साफ तौर पर नुमाइंदगी देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद तमाम उर्दू सहाफियों ने R&B गेस्ट हाउस में इजलास मुनक्किद किया और तारीख साज फैसला लिया गया कि इस इहानत का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। शहर के तमाम उर्दू सहाफियों पर आफरी है कि उन्होंने पहली बार जबरदस्त एकजहती व इत्तेहाद का मुजाहरा किया और एक शानदार हिकमत अमली तय करते हुए काम करने का फैसला लिया। उर्दू सहाफियों ने फैसला लिया कि आजाद उम्मीदवार राजेश और मोहम्मद जावेद पाशा की तायद की जाएगी, मगर फैसला राज में रखा गया और तमाम उर्दू सहाफियों ने पोलिंग के आखिरी वक्त में सिर्फ 1 घंटा कबल अपने वोटों का इज्तिमाई तौर पर इस्तेमाल किया। ख्यास किया जा रहा था कि उर्दू सहाफियों ने राय दही का बाइकाट किया है, लेकिन अचानक ही इज्तिमाई तौर पर सिर्फ 1 घंटा कबल उर्दू सहाफियों की आमद ने सबको बौखला दिया और वो लोग मुत्तहिद ना हो पाए। उर्दू सहाफियों के फैसला कुन इज्तिमाई वोटों ने नताइज को उलट दिया और राजेश 11 वोटों और मोहम्मद जावेद पाशा
15 वोटों से शानदार कामयाबी से हमकिनार हुए। रफीक कुरैशी की निगरानी में नवीपेट जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी की मंडल की शाख के इंतखाबात, कौसर कुरैशी सदर और मन्नान कुरैशी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। रफीक कुरैशी ने मुंतखबा कमेटी की गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी के जिला सदर मोहम्मद रफीक कुरैशी की निगरानी में नवीपेट मंडल जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी के इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसमें सदर की हैसियत से कौसर कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मन्नान कुरैशी, सेक्रेटरी मोहम्मद जफर और जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से हकीम कुरैशी का इंतखाब अमल में आया। रफीक कुरैशी ने नौ मुंतखब कमेटी की गुलपोशी करते हुए उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की। रफीक कुरैशी ने बताया कि कुरैश बरादरी में तालीमी सूरत हाल बेहतर नहीं है, लिहाजा कुरैश बरादरी के बच्चों को मियारी तालीम की फरहमी के लिए कमेटी मुमकिन जद्दोजहद करी ताकि तालीमी तनासुब में बेहतरी लाई जा सके। साथ ही दीगर फलाही व समाजी स्कीमात भी सोसाइटी की जानिब से अंजाम दी जाए। नौ मुंतखब सदर ने भी अपनी खिदमत के अज़ाइम का इजहार किया और जिला कमेटी से दिली इजहार तशक्कुर करते हुए मुमकिन खिदमत का तयक़ुन दिया। इस इजलास में सदर जिला जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी सादुल्लाह कुरैशी के अलावा मोहम्मद अब्दुल मुकीद साबिक़ा कॉर्पोरेटर भी मेहमानों में शामिल थे। कुरैश एक्शन कमेटी की जानिब से आज गुलपोशी की गई है और यहाँ की नवीपेट की कमेटी मुकर्रर की गई है। आज हमको बहुत खुशी की बात है कि आज हमने इस नवीपेट की सरजमीन पे आज कुरैशी ब्रदर का एक मकाम बनाने के लिए हमने एकता का सबूत दिया और हम यहाँ पर जो भी काम करेंगे जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी को सामने रखते हुए हम हर मजलूम का साथ देंगे, हर छोटे से छोटे कुरैशी ब्रदर का साथ देंगे, हर मसले मसाइल में। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रही। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। हर शख्स का ख्वाब एक खूबसूरत मकान, ऐसा मकान जो देखने वालों की नजरों को चकाचौंध कर दे और वो बेसाख्ता कहे कि मकान हो तो ऐसा हो। तो फिर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल डाले और अपने मकानों की तज़नीन और डिजाइनिंग के लिए हमारी खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। AutoCAD 2D और 3D प्लानिंग के लिए इंपोर्ट वॉलपेपर्स, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, होम कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइनिंग, विंडो ब्लाइंड्स, PVC वॉल पैनल, वार्डन फ्लोरिंग, सेलिंग और ग्रास के अलावा दीगर कामों के लिए हमारे माहिर फनकारों की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। हमारा पता एक बार फिर नोट करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तनों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़
जायकेदार खाने ऐसे कि आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की जानिब। शहर निजामाबाद में हर जगह कचरे और गंदगी के अंबार। क्या शहर में महकमे बल्दिया मौजूद नहीं है? डेंगू और दीगर वबाई मुतादी अमराज के फैलने का खतरा रहा। इसके बावजूद भी सफाई पर अदम तवज्जो हैरत अंगेज व अफसोसनाक। बल्दी कॉर्पोरेशन निजामाबाद के ओहदेदार जिला कलेक्टर की हिदायत को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए एक तल्ख व तुंद हकीकत पर मबनी खुसूसी रिपोर्ट। मौसम बरसात में मुतादिद अमराज के फैलने का खतरा लाहक रहता है। लिहाजा मौसम बरसात के आगाज के साथ ही जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने बल्दियात और ग्राम पंचायतों को हिदायत जारी की थी कि वो सफाई पर खुसूसी तवज्जो दें, नालियों की सफाई और कचरे की निकासी को यकीनी बनाएं। उसके बाद भी जिला कलेक्टर मुसलसिल हिदायत जारी करते आ रहे हैं। जिले में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के मुतादी अमराज मंजर आम पर आए हैं। बिलखुसूस डेंगू के फैलने के बहुत ज्यादा खदशात का इजहार किया जा रहा है। डेंगू जो वबाई अमराज है, उसकी शिद्दत से फैलने के खौफ से अवाम में बेचैनी पाई जा रही है, क्योंकि ये मर्ज अक्सर जानलेवा भी साबित होता है। अवाम ख्वाहिश करती है कि बल्दियात और ग्राम पंचायतें सफाई पर खुसूसी तवज्जो दें, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि बल्दी व ग्राम पंचायत ओहदेदारों को अपने फराइज से दिलचस्पी नहीं है। यही वजह है कि अवाम साफ सुथरे माहौल से महरूम है। निजामाबाद बल्दी कॉर्पोरेशन की अदम कारकर्दगी और उसके ओहदेदारों और मुलाजमीन के फराइज से गफलत कोई नई बात नहीं रही। अवाम को हमेशा से ही महकमे बल्दिया से शिकायत रही है। बिलखुसूस महकमे बल्दिया का शोबा सैनिटेशन अपने फराइज की अदायगी में अक्सर नाकाम हो चुका है। अवाम की बार बार शिकायतें महज सदाए सहरा साबित हो रही है। शहर में नालियां कचरे और गंदगी से भरी नजर आ रही है और हर जगह कचरे के अंबार नजर आ रहे हैं। तमाम ही मोहल्ले जात में मच्छर और मक्खियों की कसरत हो चुकी है। गंदी नालियां और कचरे के ढेर मच्छरों, मक्खियों और जरासीम की अफजाइश के मरकज बने नजर आ रहे हैं। शहर में भी मुतादी अमराज का खतरा लाहक है। मुख्तलिफ वबाएं व मुतादी अमराज के शिकार अफराद दवाखानों में नजर आ रहे हैं। सरकारी दवाखाना और खानगी दवाखानों में मरीजों का हुजूम नजर आ रहा है। खौफ है कि डेंगू की वबा शहर को अपने लपेट में ना ले ले। बल्दी कॉर्पोरेशन निजामाबाद के ओहदेदारों से सवाल पर जवाब मिलता है कि सफाई अमले की कमी है, लिहाजा सफाई के मौसर निज़्म में बल्दियां नाकाम है। तो सवाल यह है कि सफाई अमला जितना है उसका कहां और किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। रोजाना अगर 2 डिवीजनों में हंगामी सफाई की मुहिम चलाई जाए तो महज 25 दिन में शहर को साफ व शफाफ बनाया जा सकता है, मगर बल्दी ओहदेदारों को तो बहानाबाजी से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। हालांकि ये काम मौजूदा अमले से भी लिया जा सकता है, लेकिन अमले की कमी का बहाना करके फराइज से गफलत नाकाबिल नजरअंदाज है। और ऐसे वक्त जबकि वबाई अमराज के फैलने के खतरात पाए जा रहे हैं, ऐसे हालात में इस गफलत पर लापरवाही व तसाहुल को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारा सीधा और साफ सवाल महकमे बल्दिया के शोबे सैनिटेशन के ओहदेदारों से है कि अगर आपके पास अमले की कमी है तो क्या आप अवाम को मुतादी और वबाई अमराज से मरने के लिए छोड़ देंगे? क्या आपकी नजर में इंसानी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं? अवाम को इसका जवाब देना होगा।
थी कि निजामाबाद बल्दिया कॉर्पोरेशन की जानिब से अमले की कमी का रोना रोने के बजाय आर्जी अमले की खिदमत हासिल करते हुए सफाई को मौसर बनाना था, क्योंकि इस सिलसिले में जिला कलेक्टर के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। वो बार बार सफाई पर तवज्जो देने की हिदायत जारी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी ये नजर आने वाले कचरे और गंदगी के अंबार अफसोसनाक है। ऐसा लगता है कि महकमे बल्दिया के ओहदेदार आला हुक्काम के अहकामात को भी खातिर में ना लाते हुए मनमानी कर रहे हैं और अवामी जिंदगियों को खतरात का शिकार बना रहे हैं। अवाम ने जिला कलेक्टर से अपील की कि वो इस संगीन सूरत हाल पर तवज्जो और शहर के तमाम इलाकों का दौरा करते हुए जायजा ले और निकम्मे ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। से इल्तिवा का शिकार बने हुए उर्दू असातिज़ा के तखर्रुत का मामला। तेलंगाना उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन की सदर मजलिस से नुमाइंदगी। असम्बली में मजलिसी अराकीन असम्बली की मौसर नुमाइंदगी। वज़ीर तालीम ने जल्द मसले की यकसुई का तयक़ुन दिया। एसोसिएशन ने सदर मजलिस और मजलिसी अराकीन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद मोइज ने बताया कि इनकी कामयाब नुमाइंदगी ने मुस्बित नताइज हासिल किए। उन्होंने बताया कि उर्दू टीचर्स के तखर्रुआत को लेकर लीत व लाल का मुजाहिरा किया जा रहा है और 558 उर्दू पोस्टों को रोस्टर सिस्टम की वजह से मखलूआ रखा गया है, जिसको पुर करने के लिए मुतादिद नुमाइंदगियां बेसुध साबित हुई। मोहम्मद मोइजुद्दीन ने बताया कि अक्टूबर 2017 में असातिज़ा की तमाम मखलूआ जायदादों को पुर करने के लिए अलामिया की इजराई अमल में लाई गई। उस वक्त के वज़ीर तालीम कड़ियम श्रीहरी थे। 2018 फरवरी और मार्च में एसए और एसजीटी के लिए अहलियती इम्तिहान मुनक्किद हुए और फिर जून 2018 में मेरिट लिस्ट की इजराई अमल में आई। उसके बाद अगस्त 2018 में मेरिट लिस्ट में मौजूद उम्मीदवारों की असनदात की तनक़ी की गई और मुंजिमला 906 मखलूआ पोस्टों में से सिर्फ 342 उम्मीदवारों का एसए और एसजीटी असास पर तखर्रुआत अमल में लाए गए। मोहम्मद मोइजुद्दीन ने बताया कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 15 तकर्रुरशुदा असातिज़ा ऐसे हैं जिनका एसए और एसजीटी दोनों में ही तकर्रुर हुआ है, लिहाजा उन्होंने एसजीटी के पोस्टों से दस्तबरदारी इख्तियार कर। इस तरह मजीद 15 पोस्ट मखलूआ हो गए। बाकी 558 पोस्टों के अलावा 15 दस्तबरदार हुए पोस्ट तकर्रुर तलब है, लेकिन इन पोस्टों को रोस्टर सिस्टम की वजह से रोक दिया गया। इस तरह 2017 से जद्दोजहद करते हुए मेरिट लिस्ट में जगह पाने वाले उम्मीदवार अब तक भी अपने तकर्रुर के मुंतजिर हैं। हुकूमत की जानिब से कोई मुस्बित पहल न होती देखकर तेलंगाना उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान मोहम्मद मोइजुद्दीन सदर, मोहम्मद कमर हुसैन जनरल सेक्रेटरी, शेख फारूक अली नायब सदर, मोहम्मद अरशद अली जॉइंट सेक्रेटरी के अलावा ट्रेंड खातून असातिज़ा ने इस मसले को सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, एमपी और कायदे मुखन्ना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी के इल्म में लाई। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिसी अराकीन असम्बली अहमद पाशा कादरी, मुअज्जम खान, जाफर हुसैन मेराज, अहमद बलाला, मुमताज अहमद खान और कौसर मोहिउद्दीन ने कायदे मुखन्ना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की क़ियादत में असम्बली बजट इजलास के दौरान इस मसले को उठाया। मुसलसिल 3 दिन तक मजलिस के अराकीन असम्बली की वजह से ये मसला असम्बली में गश्त करता रहा, जिसके बाद रियासती वजीर तालीम पी सबीता इंदिरा रेड्डी ने ऐवान में तयक़ुन दिया कि वो जल्द ही मजलिस अराकीन असम्बली और असातिज़ा तंजीमों के अलावा तालीमी ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करेंगी और इस मसले की मुमकिना यकसुई की कोशिश करेंगी। तेलंगाना उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के अलावा तमाम मजलिसी अराकीन असम्बली से दिली इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना कानून साज असम्बली में टीआरटी 2017 के उर्दू मीडियम की 900 जायदादों को भर्ती करने के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम एमएलएस का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस मसले को कानून साज असम्बली में ना सिर्फ उठाया बल्कि हल करने के बिल्कुल करीब लाकर पहुंचा दिया। मैं इस मौके पर जनाब बिलखुसूस जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, जनाब मुअज्जम खान साहब का, कौसर मोहिउद्दीन साहब का, अहमद बलाला साहब का और पाशा कादिर साहब का बेहद ममनून व मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारे इस मसले को असम्बली में सीएम केसीआर साहब तक पहुँचाया और इस सिलसिले में वज़ीर तालीम इंदिरा सबीता रेड्डी साहिबा ने इस बात का ऐलान किया कि वो टीआरटी उर्दू मीडियम की जो जायदादें
महफूज ज़ुमरे में है उसे आम ज़ुमरे में यानी डी रिज़र्व करने के सिलसिले में 2 दिन के अंदर एक मीटिंग मुनक़िद करने का वादा किया। हम वज़ीर तालीम और जनाब KCR साहब से ये गुजारिश करते हैं कि साबिक़ा 2001, 2002, 2003 की तरह इसी TRT के ऊपर सेकंड मेरिट लिस्ट IS पर मेरिट जारी करें। हैदराबाद राउंड अप। हैदराबाद चंद्रायन गुट्टा की हुदूद में चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलविस सारिक की गिरफ्तारी। 525 ग्राम सोना, 1040 ग्राम चांदी के जेवरात के अलावा 2000 सऊदी रियाल भी बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद का बयान। उन्होंने CCTV कैमरों की अहमियत को भी उजागर किया। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने सहाफत इजलास से खिताब करते हुए बताया कि चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने मकानों में चोरी की वारदातें अंजाम देने वाले एक आदि चोर को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि एराकुंटा में पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान एक मुश्तबा शख्स को देखकर पुलिस ने पूछताछ की और उसकी तलाशी के दौरान उसकी जेब से सोने का एक जेवर बरामद किया, जिसके ताल्लुक से वो कोई मुनासिब वजाहत पेश ना कर सका, जिस पर पुलिस ने उसको पकड़कर चंद्रायन गुट्टा PS लेकर आई और पूछताछ की, जिस पर इंकशाफ हुआ कि ये आदि चोर है जिसका नाम मोहम्मद समीर उर्फ लाला है और वो गुज़िश्ता 5 सालों से चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन की हुदूद में चोरी की 9 वारदातें अंजाम दे चुका है और अब तक उसने जुमला 28 लाख रुपए मालियती अशिया का सरका अंजाम दिया था। पुलिस ने उसके कब्जे से 525 ग्राम के तलाई जेवरात और 1040 ग्राम के नकराई जेवरात के अलावा एक CCD और 2000 सऊदी रियाल बरामद कर ली। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने बताया कि शहर हैदराबाद में CCTV कैमरों का जाल बिछा दिया गया है, जिससे गैर समाजी अनासिर पर नजर रखने और जराइम की सरकोबी करने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि अवाम को CCTV कैमरों की तनसीब के लिए राग़िब करने के लिए मीडिया जिम्मेदारान रोल अदा करे और अवाम में शऊर बेदारी पैदा करे। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि CCTV कैमरों से क्राइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। चंद्रायन गुट्टा के ऑफिसर्स एक नोटोरियस हाउस थेफ्ट ऑफेंडर को अरेस्ट किए, जिसका की इन्वॉल्वमेंट क्राइम नंबर 314/19 अंडर सेक्शन 457 380 IPC में था। उसके पास से रिकवरी आइटम जो आपके सामने आज पेश किया गया है, उसमें 520 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, 1040 ग्राम्स ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट, 1 सोनी LCD TV और 2000 रियाल कैश, जिसका टोटल मिलाकर कन्वर्टिंग इनटू इंडियन करेंसी ऑल वर्थ 25 लाख रुपीस। ये पूरा ऑपरेशन हमारे एडिशनल DCP फलकनुमा MA रशीद के लीडरशिप में चंद्रायन गुट्टा इंस्पेक्टर रुद्र भास्कर और खास करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल क्राइम सब इंस्पेक्टर ऑफिसर M कोंडर राव, जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया इसमें, PC प्रशांत। हैदराबाद में इंतहाई शानदार पैमाने पर न्यू किंग अरबियन मंदी हाउस का चेयरमैन मैरिटी कॉर्पोरेशन के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मंदी हाउस के मालिक मोहम्मद आसिफ ने बताया कि इनके पास मछली और प्रांस की मंदी भी दस्तयाब रहेगी। इसके लिए माहिरीन पकवान की खिदमत हासिल की गई है। शहर हैदराबाद में एक आसाइश व शानदार पैमाने पर न्यू किंग मंदी अरबियन चाइनीज व तंदूरी हाउस का इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें फैमिली सेक्शन भी मौजूद थे। इस मंदी हाउस का चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन सैयद अकबर हुसैन के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मारूफ समाजी कारकुन मेराज खान भी मौजूद थे। इस मंदी हाउस के मालिक मोहम्मद आसिफ ने बताया कि ये शहर का सबसे अनोखा और मुनफरिद तर्ज पर कायम किया गया मंदी हाउस है, जहां हम अक़साम की अरबी मंदी दस्तयाब रहेगी। उन्होंने इस मंदी हाउस की खुसूसियत बताते हुए कहा कि इनके पास मछली और झींगों की भी मंदी दस्तयाब रहेगी, जिसके लिए इंतहाई मारूफ और तजुर्बेकार माहिरीन पकवान की खिदमत हासिल की गई है। हिमायत नगर में तेलुगु एकेडमी की सड़क पर आगाज किए गए इस मंदी हाउस पर पुरतकल्लुफ और जायकेदार अरबियन ग़िज़ाओं और फास्ट फूड से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। यहाँ पर हमारे रेसिपीज़ के अंदर फास्ट फूड इंक्लूड है, जिसमें बर्गर्स, पिज़्ज़ा, शवरमा और बेकरी आइटम्स चाइनीज़ फूड के साथ। सबसे स्पेशलिटी हमारी मंदी है, जो हम यहाँ पर फ़िश एंड प्रॉन्स की मंदी इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जो हैदराबाद के अंदर बहुत ही कम रेस्टोरेंट देते हैं। और मेरी अपनी रेसिपी है ये, जो मैंने इंपोर्ट की है बाहर से। और मेरे यहाँ जो स्टाफ है, जो हमने चुनिंदा। तेज रफ्तार एक्टिवा ड्राइवर ने
ऑटो को ओवरटेक करते हुए कट मारा। हादसे को रोकने की ऑटो ड्राइवर की कोशिश महंगी साबित हुई और ऑटो उलट गया। ऑटो में सवार 7 कमसिन तलबा जख्मी हो गए, जिनको एबिट्स के करीबी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। हैदराबाद के मारूफ इलाके एबिट्स पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। एक ऑटो जिसमें स्कूली तलबा सवार थे वह उलट गया और 7 कमसिन तलबा जख्मी हो गए। ये मासूम तलबा हादसे की वजह से खौफ और दहशत का शिकार हो गए। इन तमाम तलबा को इलाज के लिए आदित्य हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। किसी भी तालिब इल्म को कोई तशवीशनाक जख्म नहीं आया। मिली हुई तफसीलात के मुताबिक ये ऑटो जिसका नंबर TS13 US 0541 है, तलबा को लेकर वापस हो रहा था कि अगबी सिम से आने वाले एक एक्टिवा सवार जिसको शनाख्त नहीं किया गया, इस ताल्लुक से बताया गया कि वो एक कम उम्र लड़का था और इंतहाई तेज रफ्तारी का मुजाहरा कर रहा था। उसने अचानक ही एक्टिवा से ऑटो को ओवरटेक किया और कट मारते हुए आगे आ गया। उसको बचाते हुए हादसा रोकने की कोशिश में ये ऑटो उलट गया और 7 तलबा जख्मी हुए। तमाम तलबा सेंट जोसेफ हाई स्कूल के तालिब इल्म थे। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। 17 सितंबर कांग्रेस की जानिब से यौम आजादी और बीजेपी की जानिब से यौम नजात तकारीब का एहतमाम। एमपी अरविंद ने वज़ीर आला केसीआर पर संगीन अल्फाज में शदीद तनकीद। डेंगू और दीगर वबाई व मुतादी अमराज के फैलने का खदशा रहा। निजामाबाद बल्दी कॉर्पोरेशन की हुदूद में कचरा, गंदगी और ताफुन के अमराज। सफाई के लिए जिला कलेक्टर की दी गई हिदायत नजरअंदाज। उर्दू सहाफियों के तारीखी इत्तेहाद ने प्रेस क्लब निजामाबाद के इंतखाबात को बदल दिया। उर्दू सहाफियों की तायदी उम्मीदवारों की शानदार जीत। रात देर गए तक जश्न का माहौल। दो 2017 से असातिज़ा के तखर्रुआत का मामला तात्तुल का शिकार। मजलिस की नुमाइंदगी वजीर तालीम का मुस्बित तयक्कुन। मोहम्मद मोइजुद्दीन सदर असातिज़ा यूनियन का मजलिसी कायदीन से इजहार तशक्कुर। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।